So, starting with the next sums, this is the formula page and we are starting with the next sum. Sine hyperbolic cube 2t. So, यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक थीटा का, e रेज टू थीटा माइनस e रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2। तो थीटा की जगह पे 2t लिख के वही फॉर्मूला लिख लिया है, और हाइपरबोलिक क्यूब की जगह पे द होल क्यूब लिख लिया है यहाँ पे। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा का ये फॉर्मूला और ये क्यूब की वजह से होल रेज टू 3। तो नीचे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 1/8 उसे बाहर ले लिया, और ऊपर जो है वो a माइनस बी द होल क्यूब। तो a माइनस बी द होल क्यूब हमें आता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला लगा लिया है, और उसके बाद ये जो e रेज टू 60 है और ये e रेज टू माइनस 60 है, तो उसे एक साथ लिखा है, इसके आगे का साइन माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस। और हमें पता ही है कि ये जो फॉर्मूला है वो वापस एप्लीकेबल होगा, तो मुझे नीचे 2 चाहिए रहेगा। तो ये 8 है, तो इसे हमने 4 × 2 लिख के एक जो 2 है वो अंदर ले लिया। तो इसीलिए ऑब्वियसली ये एक ही 2 है जो स्प्लिट हुआ है दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 और फिर ये दो अलग अलग 2, ये अलग अलग 2 नहीं है, ये एक ही 2 है। आई होप इतना बेसिक मुझे नहीं कवर करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए जस्ट डोंट मेक सिली मिस्टेक्स ओवर हियर। ठीक है। सो e रेज टू 60 और ये e रेज टू माइनस 60 साथ में लिख लिया, और ये जो 8 है उसका एक 2 यहाँ पे। फिर ये दोनों में भी ये बनेगा e रेज टू 2t और ये बनेगा e रेज टू माइनस 2t, और दोनों में 3 कॉमन है इसलिए 3 बाहर। अब माइनस साइन को कॉमन लिया है इसलिए ये जो है वो प्लस साइन हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे e रेज टू माइनस 2t और वही वाला 2 नीचे। अब वही फॉर्मूला लिख के, ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला से वापस साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा। सो दिस विल बी साइन हाइपरबोलिक 60 एंड दिस विल बी साइन हाइपरबोलिक 2t। सो इसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, साइन हाइपरबोलिक 60 का फॉर्मूला और साइन हाइपरबोलिक 2t वाला फॉर्मूला, 80 का फॉर्मूला दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा। सो यही स्टेप आपको समझना है। सबसे पहला स्टेप तो a माइनस बी द होल क्यूब को एक्सपैंड किया, उसके बाद जो लाइक टर्म्स है विद ऑपोजिट साइंस उसे एक साथ लिखने लगे, और उसके बाद वही फॉर्मूला जिससे यहाँ से यहाँ आए थे अब यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ के लिए यूज किया था तो होल रेज टू 3 था, वो यहाँ पे सॉल्वेबल नहीं था, बट जब वापस रिकन्वर्ट करते हैं तो वो सॉल्वेबल है। क्यूब का साइन है नहीं तो हम डायरेक्टली इसे वैल्यूज में पुट कर सकते हैं, इसीलिए हम पहले उसे कन्वर्ट करते हैं और फिर रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब नेक्स्ट सम है cos रेज टू 5t। अब जैसे हाइपरबोलिक क्यूब है तो क्यूब तक तो याद रहता है, बट रेज टू 5 का फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए हम पास्कल्स ट्रायंगल यूज करते हैं। तो 5 बोला मतलब ऑब्वियसली ये वाले जो है कोएफिशिएंट्स है। 4 बोला तो ये होल रेज टू 4 के लिए, ये होल रेज टू 3 के लिए, होल रेज टू 6 के लिए। ये सेकेंड टर्म हमें बताता है कि होल रेज टू क्या है। तो हम कोएफिशिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, 1 5 10 10 5 1। ऑब्वियसली cos थीटा का फॉर्मूला लिखा है जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था मैंने, e रेज टू आई थीटा प्लस e रेज टू माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो थीटा की जगह पे t है। सबसे पहले तो 1/2 रेज टू 5 बाहर हो गया, फिर a प्लस बी द होल रेज टू 5 के लिए पहले वाले का हाईएस्ट पावर लिखना है, और वहां से कोएफिशिएंट लिखना है जो कि 1 है। फिर अगर यहाँ पे प्लस है तो सबके सब प्लस होंगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ऑल्टरनेट ऐसे चलते रहेगा, स्टार्टिंग विद फर्स्ट, फर्स्ट इज प्लस। अब यहाँ पे प्लस है तो वैसे ही सब प्लस होने वाले हैं। फिर वहां से सेकेंड वाला कोएफिशिएंट लेना है, इसका एक पावर कम करना है और सेकेंड टर्म को इंट्रोड्यूस करना। फिर वहां से कोएफिशिएंट, इसका पावर और एक कम करना है, इसका पावर बढ़ाना है। फिर वहां से कोएफिशिएंट, एक पावर कम करना है, एक पावर बढ़ाना है। फिर वहां से कोएफिशिएंट, एक पावर कम करना है, एक पावर बढ़ाना है। फिर वहां से कोएफिशिएंट
अब इसका पावर ऑलरेडी 1 हो गया था, तो नेक्स्ट में वो आएगा ही नहीं, और ये जो है उसका मैक्सिमम पावर आ जाएगा। तो जब दूसरे वाले का मैक्सिमम पावर आ जाता है, तब हमें समझता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे खत्म हो चुका है। ऑल्सो कोएफिशिएंट भी वो टाइम पे 1 ही होता है। अब वापस वही e⁵ और e⁻⁵ को एक साथ लिखा, वो 2⁵ का एक 2 निकाल के सबको दे दिया, और वो बन गया 2⁴। सेम यहाँ पे ये जो है वो e⁻³ बनेगा, और ये जो है वो e⁻³ बनेगा, उसे साथ में लिख लिया, दोनों में 5 कॉमन है, 5 बाहर ले लिया, वो जो 2 है वो आ गया, इसमें भी सेम ये वाला। अब वही फॉर्मूले से वापस जैसा पिछले सम में किया था, तो ये तो cos⁵t है, ये cos�3t है, और ये cos⁡t है। वापस जैसे यहाँ पे ये सॉल्वेबल नहीं था, बट अब ये सॉल्वेबल है, तो हमें लैप्लस लगा देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। So that's it about linearity. This is the first property which we have completed. And ये जो sums है आपको try करने हैं once you are done with all the above notes. So obviously first आपको ये पूरा का पूरा note complete करना है, और फिर ये सब sums को try करना है।